एक बात बोलूं, नमक रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ना। क्योंकि जो लोग आपके सामने आपके अपने नहीं हुए तो आपके पीठ पीछे आपके बच्चे के क्या होंगे। वो आपके बच्चों का नुकसान ही करेंगे। आपको एक बात बोलूं, दुनिया का सबसे जलील और निकृष्ट व्यक्ति वह होता है जिसे सच और हकीकत पता होते हुए भी वो गलत का साथ देता है। अगर मेरी बात आपको सहमत है तो कमेंट जरूर करें। आप किसी के लिए कितना भी कर लोगे ना, कोई आपसे खुश नहीं रहेगा। होनी तो आपकी बुराई ही है। आप अगर किसी के लिए अपनी जान भी दे दोगे ना तो बोलेंगे, अरे इसने गलत तरीके से मारा, ऐसे नहीं मरना चाहिए था, तो ऐसे मरना चाहिए था। तो जिंदगी आपकी है, आप अपने आप से खुश रहिए। क्योंकि दुनिया में कोई किसी से खुश नहीं रहा है और ना रहेगा। चाहे जीवन आप उसके पीछे बिता दो, पूरी मेहनत कर लो, पूरे पैसे से, पूरे मतलब अपनी शारीरिक रूप से, अपनी फाइनेंशियल रूप से, हर तरह से उसको खुश करने की कोशिश करो, वो कभी खुश नहीं होगा। होनी तो आपकी बुराई है, आपकी शिकायत ही करनी है। तो जिंदगी को अपने तरीके से जिए। आप वो करें जिसमें आपको खुशी मिले। अपने लिए जीना सीखे, किसी और के लिए जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी से एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी जीवन के 20-25 साल अपने ससुराल वालों के पीछे दी है। लेकिन कभी भी कोई चीज़ का ना हक मिला और ना ही फैमिली मेंबर समझा हमें। मतलब घर का बड़े बेटे होने के साथ वो लगता ही नहीं था कि घर का बड़ा बेटा है। उसके साथ पराया व्यवहार किया जाता था और उसकी बीवी के साथ भी वही सलूक किया जाता था। वो बेटा दिन रात मेहनत करता था, दिन रात मेहनत करता था कि भाई मेरा परिवार है, मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरा माँ है। पूरे घर का ख्याल करता, पूरे घर के लिए मेहनत करता, बाहर मेहनत करता, हर एक चीज़ लगा देता और बदले में बुराई सुनता, अपमान सुनता, बेइज्जती ही होती उसकी। फिर भी वो लड़का अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता और वो सब किए जा रहा है। ये सब सुनते हुए भी अंत में क्या होता है, या तो वो लड़का सुसाइड करेगा या मतलब उसके पास कोई कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। इतना तंग करते हैं फैमिली वाले। तो इन सब से एक ही चीज़ सीखने को मिला है, किसी के लिए कुछ न करो। अरे भाई, जब हमें बुराई ही सुननी है, जब हमें शिकायतें ही करनी है, तो भाई खुद से कर लो, मैं क्यों करूं। और भी तो बेटे बहू हैं, उनसे करा लो। वो तो तारीफ के फूल मानेंगे उन लोगों के जो बेटे बहू नहीं कुछ करते हैं, और उन्हीं के हिस्से में सारा प्रॉपर्टी, सारा संपत्ति आएगा माँ बाप का। और जो बेटा करता है उसको तो कंगाल ही बना के छोड़ते हैं, कोई चीज़ का हक नहीं देते, किसी कोई काम नहीं देगा। अगर आपके पास अगर एक मतलब कुछ नहीं है तो एक पैसे की मदद भी नहीं करेंगे लोग, और ना ही आपको कोई रोटी देने आएंगे। तो जिंदगी आपकी है, आप अपने तरीका से जिए। अगर आप अपने लिए करेंगे ना तो वो खुशी मिलेगी कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए मतलब ज़िंदगी जीने आ गया। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं ना, दूसरों के लिए करते हैं, दूसरे के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं, जब दूसरों को हम खुश करने की कोशिश करते हैं तो बेचारे वो भी खुश नहीं होते। वो उसको वो तो खुश होते ही हैं भाई, उनको सब चीज़ आगे में मिल रही है, लेकिन उनको करना तो मेंटली टॉर्चर है। उनको जो बेटी बहू को पागल बनाना है, उनकी गृहस्थी खराब करनी है, उनको बर्बाद करना है। तो भाई वो इसी तरह से करेंगे ना, मेंटली टॉर्चर, शिकायत करेंगे फ़ोन से बेटी को, बेटे को, दूर में जो बैठे हुए हैं, आस पास
रिश्तेदारों में, समाज में। किसी के लिए कुछ मत करो, किसी के लिए कुछ मत करो, खुद के लिए करो। कुछ भी करो, 2 पैसे ही कमाओ, लेकिन कमाओ। और जो भी करना है अपने लिए करो। किसी के लिए हमको ये नहीं दिखाना है कि भाई हम अच्छे हैं। खुद के लिए अच्छा बनो। जिंदगी तुम्हारी है, अच्छा बुरा खुद को ही सोचना पड़ता है। कोई तुम्हारे हिस्से का कोई अच्छा बुरा नहीं सोचेगा कि वो बेटा बेरोजगार है तो या उसके लिए कोई व्यवस्था कर दें। कुछ नहीं, उल्टा ही आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ऐसे परिवार ना मतलब बिच्छू के तरह होते हैं, हर समय डंक ही मारेंगे। मुझे कोई पसंद करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सोच लिया औरों के बारे में, अब मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया। न जाने कौन सी शिकायतों के शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए। कुछ लोग ना ही कभी आपके थे और ना ही कभी आपके होंगे। ये हकीकत समझने में बरसों लग जाती है। याद रखिए, ज़रूरी और ज़रूरत में बहुत फ़र्क होता है। कुछ लोगों के लिए आप ज़रूरत होते हैं, ज़रूरी नहीं। एक बात बताऊं, बात कड़वी है पर उतनी ही सच है। जिस सास को बहू से नहीं बनती ना, तो उसकी पूरी कोशिश रहती है कि बहू बेटे की भी आपस में ना बने। उन दोनों के बीच में भी झगड़े लगाती है और परिवार में, मोहल्ले में बहू की पूरी बुराई करती है, पूरी कोशिश करती है बहू को बदनाम करने में, और बाद में सबके सामने बेचारी बन जाती है। किसी ने सच ही कहा है, सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, वक्त सब दिखा देता है। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। इस पर 2 लाइन है। हम तो वो कश्ती है मेरी जान, जिसका कोई किनारा ना हुआ। हम तो सबके हुए, पर कोई हमारा ना हुआ। मैंने अपने पति के माँ बाप से सीख मिली है कि अपनों को उतना ही इज्जत दो जितना वह तुम्हें अपना मानते हैं। मैं तो फिर भी घर की बहू थी, लेकिन मेरा पति तो उस घर का बेटा था। जब उसके साथ पराया व्यवहार किया जाता था, उसके साथ भेदभाव किया जाता था, तो मैं क्या चीज़ हूँ? मैं तो फिर भी पराए घर से आई हुई हूँ। जो माँ बाप अपने बेटे के नहीं हुए, तो पराई घर से आई लड़की के क्या होंगे? उस बेटे के जो सीधे साधे राजा रामचंद्र जी के मतलब स्वरूप थे, उस बेटे के साथ अन्याय हुआ। तो इन्हीं लोगों ने सिखाया है कि कोई अपना अपना नहीं होता। कारी बनने के चक्कर में इतना भी मत झुको कि सामने वाला आपको बेइज्जत करे। अगर आपको कोई इज्जत दे तो आप उसको इज्जत दो। बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि उसको लाइसेंस मिल चुका है छोटों को बेइज्जत करने का। ज़्यादातर ससुराल वाले चाहते हैं उसकी बहू गूंगी बनी रहे, उसको हर टाइम टू टाइम खाना मिलता रहे, घर का हर काम होता रहे, सारे साफ सफाई होती रहे, हर एक काम समय पे होती रहे और टाइम टू टाइम सबका खाना मिलता रहे, और बदले में वो गूंगी बनी रहे। जहाँ उसने मुंह खोला वहीं वो गलत हो जाती है, वहीं उसे बदमाश साबित कर दिया जाता है। अगर बहू के साथ कोई अन्याय कर रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है,
उसे अगर सहने की लिमिट पार कर दी है, अगर उसने अपने साथ गलत होने का आवाज़ उठाई, तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक होता है, बहुत बुरा सलूक होता है। वो बहुत जाए तो जाए कहाँ। और सब कुछ करने के बावजूद भी सास ससुर शिकायतें करते हैं कि बहुत बुरी है, बहुत गलत है, घर में कुछ काम नहीं करती। जो सास खुद कुछ नहीं करती, दिन भर बैठी रहती है, जो खुद कोई फर्ज नहीं निभाती, यहाँ तक कि अपने पति का भी ध्यान नहीं रखती, वो बहू से सारा उम्मीद रखती है और वो बहू करती भी है, फिर भी उसे बदनाम किया जाता है। तो घर तोड़ने का काम किसने किया?